अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त, आपका प्यारा भाई नौशाद पटेल। मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। क्या आज सुबह में आपने फजर की नमाज़ पढ़ी? उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी पढ़ी। लेकिन अक्सर क्या होता है, कई दफ़ा हम लोग की नमाज का कज़ा हो जाती है छोटे छोटे रीज़न की वजह से। मैं आपको बताता हूँ, मैं दुबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस चलाता हूँ और बस चलाते वक्त बस में इतनी भीड़ होती है कि मेरी वजू होते हुए भी मैं नमाज नहीं पढ़ सकता था। कई बार ऐसा होता है कि नमाज का इरादा करता हूँ, एक स्टेशन पे वजू करूँ, दूसरे स्टेशन पे नमाज पढ़ूँ, लेकिन नहीं पढ़ता था क्योंकि कंपनी का खौफ, पैसेंजर का खौफ, फाइन मिलेगा उसका खौफ, बस लेट हो जाएगी तो फाइन मिलेगा। लेकिन मेरे दिल के अंदर एक ख्याल आया, मैं जब हमेशा शेख जायद रोड से या कोई हाईवे से गुजरता था तो मैंने बहुत बार देखा कि कुछ पठान लोग, नमाजी पठान लोग, जो सच्चे नमाजी होते हैं, वो अल्लाह का खौफ रखते हैं। वो पुलिस का या कोई कानून का खौफ नहीं रखते, क्योंकि कानून तो आपने और हमने बनाया। अल्लाह के कानून से बढ़कर दुनिया में कोई कानून नहीं है। एक शेख जायद रोड के ऊपर या फिर एमिरेट्स रोड के ऊपर मैंने बहुत बार देखा कि पठान लोग जो रहते हैं, वो, हम लोग तो पठान लोगों के बारे में बुला भरा करते हैं, कोई जोक बनाता है, कोई भी क्या, लेकिन अल्लाह के सामने नमाजी पठान की कितनी अहमियत होगी सोचो। बहुत सारे पठान लोग ऐसे, आजान हो गई, येलो लाइन क्रॉस करके अपनी गाड़ी साइड में लगाते हैं। आपको मालूम है दुबई में येलो लाइन क्रॉस करने का 610 दिरहम फाइन है। उसका खौफ नहीं रखते क्योंकि वो लोग अल्लाह का खौफ रखते, और अपनी अजान की आवाज सुनने के बाद में गाड़ी साइड में लगा के जाय नमाज बिछा के 10 मिनट लेके पूरी नमाज पढ़ते येलो लाइन क्रॉस करके। अल्लाह ताला उनको बचाता है, ना कोई पुलिस वाला आके उनको फाइन देता है, ना कोई उनको मुश्किलात आती है, क्योंकि नमाजी की अल्लाह ताला हिफाजत करता है। यही चीज मैंने बहुत बार नोट की और अपने अंदर एक जज्बा पैदा किया कि जब एक पठान, कम पढ़ा लिखा आदमी, इतना अल्लाह का खौफ रखता है कि उसको कंपनी का डर नहीं है, मैं क्यों डरता हूँ? मैं फुल बस भरी हुई, अंदर फुल पैसेंजर से भरी बस के अंदर नमाज क्यों नहीं, मेरी नमाज क्यों कज़ा होती? तो मैंने एक बड़ा रुमाल साथ में रखता हूँ, और ये जो सामने जो जगह दिख रही है, ये पैसेज है गेट के पास, यहाँ तक पैसेंजर रहते हैं। ये लाल एरिया में, रेड लाइन में किसी को आने को अलाउ नहीं है। यहाँ पे मैं अपना रुमाल बिछा के नमाज पढ़ लेता हूँ। सबसे पहले मैं अनाउंस करता हूँ, फुल पैसेंजर, बड़ी बस के अंदर 105 पैसेंजर रहते, फुल भरी हुई बस के अंदर मैं अनाउंस कर लेता हूँ कि 5 मिनट या 3 मिनट या 4 मिनट में बस के लिए रुकूंगा, और तब तक के लिए सॉरी। और मैं अपनी नमाज मुकम्मल करके, फर्ज नमाज पढ़ के बस ट्रिप निकलता हूँ। उसके बाद में मुझे कभी कोई कॉल आया, ना कोई फाइन मिला, ना कुछ। और इसके पहले मैं कितना डरता था कि बस लेट करूंगा तो मुश्किल आएगी। अगर हम लोग दिल में इरादा करेंगे तो अल्लाह ताला मदद करता है। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, नमाज कभी मिस मत करो। कितने ऐसे डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, कितने पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं। अगर आपने डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की, अकाउंट सीखा, सीए बने, उसका कुछ फायदा अगर आप बेनमाजी रहेंगे तो? अल्लाह के सामने एक बेनमाजी डॉक्टर, बेनमाजी इंजीनियर, बेनमाजी अकाउंटेंट कुछ अहमियत नहीं, लेकिन वही अगर डॉक्टर नमाजी होगा तो उसके अंदर पूरा दीन आ जाएगा। जब लोगों को दवा दे देगा तो क्या कहेगा? ओके, सुबह में एक गोली, दोपहर में एक गोली, और रात को नहीं। मैं तो कहता हूँ ऐसा संदेश देना चाहिए, ऐसा मैसेज देना चाहिए, फजर के बाद 2 गोली, जोहर के बाद 2 गोली, असर के बाद 2 गोली, ईशा के बाद 2 गोली, मतलब इसमें नमाज का भी मैसेज जाएगा। दूसरी बात है, एक अकाउंटेंट है या कोई भी है, अगर बेनमाजी अकाउंटेंट रहेगा या बेनमाजी ड्राइवर रहेगा तो अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं, आपका एजुकेशन कुछ वैल्यू नहीं। उसके साथ में आपकी नमाज रहेगी तो आपकी डिग्री भी काम आएगी, यहाँ भी और आखिरत में। मैंने कल एक वीडियो देखा जिसके अंदर एक टावर क्रेन ऑपरेटर इतनी ऊंचाई के ऊपर, टावर क्रेन के ऊपर नमाज पढ़ रहा था। मैं देख के हैरान रह गया कि उसको इतनी ऊंचाई से गिरने का डर नहीं है, ना ही उसको कुछ खौफ है कि कोई कंपनी वाला उसको क्या बोलेगा। उसकी वजह से नीचे ट्रक या जो भी लोडिंग अनलोडिंग होता होगा उसका काम रुका, उस आजान की आवाज सुनते उसने नमाज चालू की होगी। मतलब अल्लाह का खौफ है, उसको ऊंचाई से गिरने का डर नहीं है। ऐसी छोटी छोटी बातें, कितने अनपढ़ लोग नमाज को कितनी अहमियत देते, हम लोग एजुकेटेड लोग होके हम लोग दीन से क्यों पीछे? नमाज के ऊपर ध्यान दे दो। कोई मैं नई बात नहीं बता रहा, सबको पता है कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है, लेकिन हम कोताही करते हैं छोटे छोटे रीजन से। आप कौन से भी ऑफिस में काम करो, मैं दावे के साथ करता हूँ, अगर आपका बॉस हिंदू है या फिर क्रिश्चियन है या कोई और जात का है, और अगर आप उससे 5 मिनट नमाज के लिए मांगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 5 मिनट आपको खुशी से दे देगा। इस्लाम के बारे में लोगों की गलतफहमियां दूर हो चुकी है। इस्लाम को लोग लाइक करते हैं, अदर कम्युनिटी के लोग भी लाइक करते हैं। आपको नमाज के लिए पूरा वक्त दिया जाएगा। आपको पता है इसके बारे में, एपीएमसी मार्केट के अंदर हिंदू लोगों की दुकानें जुम्मा की नमाज को बंद होती है। इतने बड़े बिजनेसमैन सब अपना होलसेल का मार्केट पूरा बंद रखते हैं, सिर्फ मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए, जगह देने के लिए। जब एक हिंदू भाई
मुसलमान को नमाज पढ़ने के लिए अपना शटर बंद रख सकता है, अपना कारोबार बंद रख सकता है, तो हम क्यों नहीं अपनी गाड़ी साइड में क्यों नहीं लगा सकते, अपने दरवाजे दुकान के क्यों बंद नहीं कर सकते, 5 मिनट या 10 मिनट नमाज के लिए क्यों नहीं रख सकते। ऑफिस में है तो आप ऑफिस का अगर बॉस नहीं मानता है तो आप अपना काम खत्म होने के बाद में 10 मिनट ज्यादा काम करो, 20 मिनट ज्यादा काम करो, नमाज के लिए 5 मिनट ले लो, जय नमाज साथ में रखो, कि कौन सी बड़ी बात है। नमाज छोटे छोटे रीजन के लिए हम लोग कजा कर देते हैं, वही बच्चे हमारे सीख जाते हैं। अगर हम छोटे बच्चे रहते, हम लोग को मगरिब की नमाज को ऐसे गांव में बराबर जाते हैं, दूसरी 5 वक्त की नमाज को क्यों नहीं जाते। मैं एक बात कहता हूँ कि ज्यादातर इस्लामिक तालीम से हम दूर रहते जा रहे हैं। बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते, सुबह में फजर के टाइम पे हम लोग उठते क्यों, नमाज के लिए नहीं उठते, बच्चों को नहलाने धुलाने के लिए, बस तक पहुंचाने के लिए। वही चीज अगर पहले बच्चों को उठाओ, नहला धुला के फजर की नमाज से शुरुआत करो और बच्चों को तालीम दे दो कि टीचर से परमिशन लेके बराबर नमाज पढ़ो, तो बच्चे के अंदर पहले से दीन आ जाएगा। वो बच्चा जब इंटरव्यू को जाएगा, अजान की आवाज सुनेगा तो पहले इंटरव्यू को जाएगा कि वो नमाज को जाएगा। जब हम अपने कारोबार को अहमियत नहीं देंगे, अल्लाह की बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। एक छोटा सा मैसेज था, मैं कोई आलिम या मुफ्ती या कोई फिरके का या कोई ये नहीं, आपका एक प्यारा छोटा सा भाई हूँ, बस एक रिमाइंडर था। बहुत सारी चीजें हम लोग शेयर करते हैं, जो हंसी मजाक ये वो तो चलता रहेगा, उसके साथ में अच्छी बातें भी शेयर करना चाहिए। अब मेरी ट्रिप का टाइम हुआ, दुआ में याद करना। अल्लाह हाफ़िज़।